कैसे हो दोस्तों। देखिए, हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई है, आर्यों का निवास स्थान क्या था, और वेदों के जो संकलन करता थे कौन थे। वेद व्यास भी जो है किनको कहा गया है जिन्होंने वेदों का संकलन किया है, और वेदों के जो संकलन करते थे वो थे ऋषि देवयान। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या हमारे 4 है। जो प्रथम 3 वेद हैं उनको क्या कहा था, वेद त्रयी कहा जाता है। और वेदों की संख्या हमारे पास है 4। ऋग्वेद हमने पढ़ लिया था, यजुर्वेद हमने पढ़ लिया था, यानी कि हमने 2 वेद पहली क्लास में पढ़ लिए थे। जो अभी नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए बता देना चाहूंगा कि पहली वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला वेद पढ़ते हैं। यजुर्वेद हमने पहली क्लास में कवर कर लिया था। अगला तीसरा वेद आता है हमारे पास सामवेद। अगला तीसरा वेद आता है सामवेद। साम का जो अर्थ है वो है गायन से। क्या है, सामवेद में जो साम शब्द है उसका अर्थ है हमारा गायन से। ठीक है, इसीलिए इस वेद का नाम क्या रखा गया है, सामवेद रखा गया है। इसी कारण से इसी वेद का नाम क्या रखा गया, सामवेद रखा गया है। और इस वेद में जो हमें जानकारी मिलती है सामवेद में गायन की संपूर्ण जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है हमें, इसमें गायन के बारे में, यानी कि संगीत के बारे में। गायन यानी कि क्या कह सकते हैं हम, संगीत के बारे में हमें क्या मिलती है, पूरी जानकारी मिलती है। किसमें, सामवेद में। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हमारे मंत्र कितने थे। इसमें मंत्र जो थे, जो कुल मंत्र थे इसमें, कुल मंत्रों की संख्या थी इसमें 1810। ठीक, अब हमारा ऋग्वेद की भांति इसमें भी कुछ मंत्र दोहराए गए थे। इसमें जो दोहराए गए मंत्रों की संख्या थी दोहराए गए मंत्रों की संख्या थी हमारी 261। यानी कि टोटल जो मंत्र थे इसमें हमारे कुल वो 1810 थे, और 261 मंत्र हमारे दोहराए गए थे। तो जो मूल मंत्र बचे हैं हमारे, मूल मंत्र जो बचे हैं वो बचे हैं 1549। मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र ये जो है, जो दोहराए गए मंत्र हैं उनको हमने दोबारा नहीं लिया है। यानी कि जो 1810 मंत्र जो हुए थे वो 261 मंत्रों को दोबारा लिखने या पढ़ने के बाद हुए थे। तो हमने क्या किया है, 810 में से 261 हमारे निकाल दिए हैं। तो जो मूल मंत्र बचे हैं, यानी कि ये वाले जो मंत्र थे ये तो हमारे दोबारा आ गए थे ना, तो इनको क्या किया हमने, निकाल दिया है। एक बार ही तो लेंगे हम कोई से भी मंत्रों, उसको एक बार ही पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम गिनने की दृष्टि से देखें, इसको संख्या की दृष्टि से, तो उसको हम एक ही बार लेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, 1810 में से हमने 261 को निकाल दिया। तो कितने बचे हमारे पास कुल मंत्र, मूल मंत्र 1549। ठीक, ये था हमारा सामवेद। अगला वेद आता है हमारा चौथा वेद और लास्ट वेद,
अथर्ववेद। तो अगला चौथा वेद डाल लीजिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद जो था हमारा चौथा वेद था, सबसे लास्ट में इस वेद की रचना हुई थी। अच्छा, वेदों की रचना का क्रम भी क्या है? सबसे पहला हमारा यजुर्वेद ऋग्वेद लिखा गया था, फिर हमारा यजुर्वेद लिखा गया है, फिर सामवेद लिखा गया है, और उसके बाद क्या लिखा गया हमारा अथर्ववेद। सबसे लास्ट में हमारा अथर्ववेद ही लिखा गया था, चौथा वेद है हमारा। अच्छा, अथर्ववेद का जो नाम पड़ा था वो एक ऋषि हुए हैं अथर्वा। अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा था, इसको ऋग्वेद को, और इन्हीं के नाम पर क्या है, इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके नाम पर पड़ा है? अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है इसका नाम अथर्ववेद। इसमें जो हमें जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है हमें तांत्रिक, जितने भी तांत्रिक कर्मकांड हैं, तांत्रिक कर्मकांड, ज्योतिषी, विवाह, आशीर्वाद, व विवाह, आशीर्वाद, रोग निवारक, रोग निवारक आदि मंत्रों के बारे में, आदि मंत्रों के बारे में हमें क्या मिलती है यहाँ से जानकारी। इनके नीचे जो तांत्रिक, जिनमें तांत्रिक कर्म कांड होते हैं, ज्योतिषी, विवाह, आशीर्वाद, रोग निवारक आदि कर्म कांडों के जो मतलब आदि जो हमारे जितनी भी ये प्रक्रियाएं थी, इन सभी की जो है मंत्रों के बारे में क्या मिलती है जानकारी। ठीक है, अगला है अथर्ववेद में जो अध्याय थे, किसकी भांति? ऋग्वेद की भांति। ऋग्वेद में हमारे मंडल थे, उन्हीं को हमने भाग बोला था, उन्हीं को हम अध्याय बोल सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? चैप्टर। तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय थे। कितने? 20 अध्याय बोल सकते हैं या चैप्टर बोल सकते हैं। इन अध्यायों में जो हमारे सूक्तों की संख्या थी, इनमें जो हमारे सूक्त थे, सूक्तों की संख्या थी हमारी 731 सूक्त, व 5,987 क्या थे इसमें हमारे मंत्र थे। 5,987 क्या थे हमारे मंत्र थे। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय थे? 20 अध्याय थे, यानी कि 20 चैप्टर कह सकते हैं, 20 भाग कह सकते हैं उसके, जिनमें हमारे सूक्त थे 731 और जो हमारे मंत्र थे हमारे 5,987। ठीक है, अब ये थी हो रही है हमारी अथर्ववेद के बारे में जानकारी। अब देखिए हमारे वेद तो हो गए चारों वेदों के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जो वैदिक काल के ग्रंथ, वेदों के बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले वेद ग्रंथ लिखे गए थे और उसके बाद क्या लिखे गए थे? हमारे ब्राह्मण ग्रंथ।
हेडिंग डाल लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए वही बात है जो मैंने ये बताया है, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की ही रचना की गई थी। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। यानी कि सबसे पहले तो हमारे वेद ग्रंथ लिखे गए हैं और वेदों के बाद क्या लिखे गए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में हमें जानकारी क्या मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ जो थे ये ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ में जो हमें जानकारी मिलती है वो यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। अब देखिए हर किसी वेद का अपना अलग ब्राह्मण ग्रंथ था। क्या था? हर किसी वेद का अपना अलग ही ब्राह्मण ग्रंथ था। तो देखिए हमारे पास आता है यजुर्वेद। क्या आता है हमारे पास? यजुर्वेद। हेडिंग डाल लीजिए इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ था वो था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या था महत्वपूर्ण इसका यजुर्वेद में? महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ, नाम है उसका हमारा शतपथ। कौन सा ग्रंथ था हमारा? शतपथ ग्रंथ था। इसका नाम शतपथ क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो हमारे अध्याय थे, इसमें थे हमारे 100 अध्याय। यानी कि जो इसमें हमारे चैप्टरों की संख्या थी कितनी थी? 100। शतपथ ब्राह्मण हमारा किसका था? यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ था। और जो इसके रचयिता थे, जो इसके रचनाकार थे वो थे हमारे याज्ञ वाल्क्य ऋषि। ये कौन थे? रचनाकार किसके? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के। अगला आता है हमारा सामवेद। अगला आता है हमारा सामवेद। सामवेद का जो पहला महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ था वो था पंचविंश। इसका पहला महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था हमारा? पंचविंश। पंचविंश ब्राह्मण। क्या था हमारा? पंचविंश ब्राह्मण था। और जो इसकी रचना की थी, इसके रचनाकार थे
रचना किन्होंने की थी? तांड्य ऋषि ने। तांड्य ऋषि थे जिन्होंने किसकी रचना की थी? हमारी पंचविश ब्राह्मण की। पंचविश ब्राह्मण हमारा कौन से वेद का है? साम वेद का पहला महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। अच्छा, इसका दूसरा भी है एक, दूसरा जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, वह हमारा षटविश। षटविश ब्राह्मण कौन सा है? षटविश ब्राह्मण हमारा साम वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो इसकी रचना की थी वो की थी हमारे अद्भुत ऋषि ने। रचना की थी अद्भुत ऋषि ने। ठीक है, रचनाकार थे इसके हमारे अद्भुत ऋषि। और इस में जो जानकारी मिलती है हमें, इसमें षटविश ब्राह्मण ग्रंथ में, इधर देख लीजिए, षटविश ब्राह्मण ग्रंथ में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें प्राकृतिक आपदाओं से निवारण के बारे में। प्राकृतिक आपदाओं से निवारण के बारे में किससे जानकारी मिलती है हमें? षटविश ब्राह्मण से, जो कि हमारा सामवेद का दूसरा महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ था। अगला आता है हमारा अथर्व वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अगला किसका आता है? अथर्ववेद का। इसका जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है वो है हमारा गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण है और जिसके रचनाकार है गोपथ ब्राह्मण के। वो गोपथ ऋषि ही है। कौन है गोपथ ऋषि? इस जो हमारा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें से हमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो मिलती है दो शब्दों के बारे में। एक शब्द है हमारा ओम, व गायत्री। ओम व गायत्री, इन दोनों का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। ओम व गायत्री का महत्व बताया गया है किसमें? हमारा
तो देखिए गोपद ब्राह्मण में ओम व गायत्री का महत्व बताया गया है। और ये जो हमारा सतपथ ब्राह्मण से ही क्या है, एक तरीके से मेल खाता है, या उसी से प्रभावित होकर के ये हमारा गोपद ब्राह्मण बनाया गया था। अब देखिए सबसे पहले हमारे ब्राह्मण ग्रंथ भी पूरे हो गए हैं। सबसे पहले हमारे ऋग्वेद लिखे गए, सॉरी सबसे पहले हमारे वेद लिखे गए थे, फिर उसके बाद अभी बताया गया था कि ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो नंबर आता है वो आता है आरण्यक ग्रंथों का। इनका आरण्यक ग्रंथ होगा। हेडिंग डाल लीजिए आरण्यक ग्रंथ। इनकी जो रचना हुई थी वो थी हमारे ब्राह्मण ग्रंथों के बाद। तो लिख लीजिएगा इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई थी। अगली बात आती है कि इसमें किन चीजों के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो बताया गया था आध्यात्मिक व दार्शनिक बातों का वर्णन किया गया था। किसमें? आरण्यक ग्रंथों में ज्यादा कुछ नहीं था। आरण्यक ग्रंथों में ज्यादा कुछ नहीं था। क्या था? आध्यात्मिक बातों के बारे में बताया गया था कुछ, और कुछ दार्शनिक बातों के बारे में कुछ वर्णन इसमें मिलता है। आता है हमारा उपनिषद। अगला आता है उपनिषद। देखिए सबसे पहले जो हमारे लिखे गए वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ, और सबसे लास्ट में जो लिखे गए हैं हमारे उपनिषद लिखे गए हैं। और यही हमारा क्या है, वैदिक जो भी हमारे ग्रंथ होते हैं उनका लास्ट यहीं पे माना गया है, वैदिक ग्रंथों का। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग किनको कहा गया है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषदों को कहा गया। ये क्या है? वेदों के सबसे लास्ट में लिखे गए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया? वेदांत भी कहा गया है। इनको वेदांत भी कहा गया है। देखिए हमारे पास उपनिषदों की जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है 108।
क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, 108। एक है हमारा कठोपनिषद, उपनिषद है हमारे पास कौन सा, कठोपनिषद। इसमें हमारा क्या मिलता है, दो व्यक्तियों का संवाद के बारे में जानकारी मिलती है, किसकी, यम और नचिकेता। यम व नचिकेता के संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। और जो इस उपनिषद का संबंध है वो हमारा कृष्ण यजुर्वेद से है। इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से। अगला है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है एक हमारा, कौन सा उपनिषद है, बृहदारण्यक। बृहद आरण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। बृहदारण्यक क्या है हमारा, सबसे प्राचीन उपनिषद है। एक पॉइंट और मिलता है हमें, एक हमारा छांदोग्य उपनिषद है, कौन सा, छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में जो हमें जानकारी मिलती है वो देवकी पुत्र, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में जानकारी, देवकी पुत्र कृष्ण, ये हमारे कृष्ण जो भगवान है, जो कृष्ण भगवान है, उनके बारे में ही जिक्र किया गया है। देवकी पुत्र, देवकी नंदन कृष्ण के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यही समाप्त